हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, रियल मीनिंग में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में होता क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से दिखा सकते हैं, हम किस तरह से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और विदाउट नोइंग दिस प्रॉपर्टी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो डिस्कस करना है वो ये है कि देखिए, हमारे पास ये एक चार्ज है, ये चार्ज है हमारे पास Q, और चार्ज Q का जो हम कह रहे हैं कि चार्ज Q जो है, ये इस तरह से इमेज से मैं दिखा रहा हूं कि ये चार्ज जो है ये इतना ज्यादा चार्ज मैं यहां शो कर रहा हूं, यानी कि इसके स्फीयर को बढ़ा रहा हूं। और यहां पर एक चार्ज है Q, ये मैंने जस्ट पॉइंट चार्ज लिया, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसको मैं मान रहा हूं Q1 और इसको मैं मान रहा हूं Q2। तो दो चार्जेस हमारे पास हो गए, एक तो हो गया बिगर चार्ज एज कंपेयर टू दिस चार्ज। तो ये चार्ज छोटा लग रहा है, ये चार्ज बड़ा लग रहा है। तो क्लियरली कोई भी ये बताएगा कि यहाँ पे जो चार्ज है उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है और इसके अंदर पोटेंशियल कम है, यानी कि हम किसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है काम ये आदमी कर सकता है, या ये स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा काम कर सकता है एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो जो ज्यादा काम कर सकता है उसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, ठीक है, और जो कम काम कर सकता है उसका पोटेंशियल कम हुआ। तो यहां पर अगर हम इस फिगर को यहां समझने की कोशिश करें कि यहां पर इस पॉइंट पर जो चार्ज हमें नजर आ रहा है वो चार्ज ज्यादा है, बिकॉज इसके अंदर इसका जो डायमीटर बनता जा रहा है चार्ज का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। तो ये तो हो गया हमारे पास चार्ज की बात। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वो क्या है कि द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑफ ए बॉडी is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि किसी चीज के अंदर कितनी अमाउंट और कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जितना स्ट्रेंथ ज्यादा है वही उसका पोटेंशियल हुआ। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास एक जगह पर हीट ज्यादा है और एक जगह पर हीट कम है, तो अगर हम उन दोनों चीजों को कनेक्ट करा दें, जैसे हम चार्ज की है बात करें, हीट का तो मैंने एग्जांपल लिया है, यदि मैं इन दोनों को एक वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करा दूं तो क्या होगा कि चार्ज जो है दैट विल मूव फ्रॉम दिस चार्ज बॉडी टू दिस पॉइंट, दिस चार्ज बॉडी। तो चार्ज इधर फ्लो करने लगेगा, तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज की डायरेक्शन को बता रहा है। जैसे ही हमने कनेक्ट किया तुरंत क्या होगा, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, इसमें आने लगेगी और तब तक आएगी जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ये हुआ, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमेशा पोटेंशियल जो है वो हायर टू लो बॉडी में जाता है, यानी कि पोटेंशियल दो बॉडी से एक हाई पोटेंशियल पर है और एक लो पोटेंशियल पर है। तो जो हाई पोटेंशियल पे होगा उससे जो हीट है या फिर चार्ज है दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल बॉडी, तो इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो द वर्ड जो आपको रिमेंबर करना है और किसी को समझाना भी है तो वो सिर्फ इतना बताना है कि द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे हमने इस पॉइंट को समझ लिया। अब हम एक इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम इस प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो हम पोटेंशियल वाले जो पार्ट है, जितने भी क्वेश्चन है उनको नहीं समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर मैंने एक 3 एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम यहां पे पॉइंट पे बात करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। यहां हमारे पास चार्ज है Q। तो चार्ज Q है जो वो अपनी फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दैट विल रेडिएटेड इन
इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ जा रही हैं, ठीक है। दीज आर रेडिएटिंग इन सच ए मैनर, ठीक इस तरह से चल रही है। तो मैं इसको ऐसे मान रहा हूं कि ये पॉइंट हमारे पास अगर एक पॉइंट है, हम इससे इस पोजीशन पर हैं आर ए डिस्टेंस पर, और इससे हम आरबी डिस्टेंस पर हैं, और ये एक पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ के ऊपर, तो पाथ क्या है, ए टू बी। अब हम एक बात यहां पे करना चाह रहे हैं, वो ये है कि इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी, मान लीजिए ये हमारी चार्ज है, तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्ट्रक्ट होगा यहाँ पर, तो मान लीजिए इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट पर, और यही पाथ हम इस तरह से अगर रखते हैं, यहां पर एट दिस पॉइंट अगर हम एक चार्ज लेते हैं, चार्ज क्यू नोट, तो हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि चार्ज जो है इस पॉइंट पर है, क्यू नोट को हमने रख दिया है, मतलब क्यू नोट जो चार्ज है उसको हमें ब्रिंग करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमें लेके आना है। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर हम ये चार्ज क्यू नोट यहाँ पर इस पॉइंट पे लिया, ये आर पोजीशन है इसकी। अब आपको ये समझना है कि ये जो क्यू नोट है, इसका इलेक्ट्रिक जो इसका जो चार्ज है, इसकी जो फील्ड बनेगी इस चार्ज से, वो बहुत ही कम फील्ड बनेगी। वो फील्ड ऐसी फील्ड होगी कि वो फील्ड इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी जो फील्ड इस चार्ज ने बनाई है। तो इसका मतलब इसका जो चार्ज का फील्ड हुआ बहुत ही कम हुआ। अब क्योंकि ए को स्लाइड करना है, मतलब चार्ज क्यू नोट को स्लाइड करना है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट पर धीरे धीरे लेके आना है, ठीक है। तो अब लेके जब हम इसको आएंगे यहां पर, तो ये चार्ज क्यू का जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो इसको फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो रेपल करते हैं। जब वो रेपल करेंगे तो वो फील्ड से बाहर फेंकेगा उसको, फील्ड से उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये हम पढ़ चुके हैं, मेरी वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद आइए यहां पर, अगर इसको हमें होल्ड करके रखना है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, F इज इक्वल टू क्यू नॉट के इक्वलेंट होना चाहिए, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। ये हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोर्स हुआ जो कि फील्ड लगा रही है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब हमें क्या करना है कि ये पॉइंट जो है स्लाइड कर रहे हैं धीरे धीरे इधर। अब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। विदाउट एक्सेलरेटिंग इट विल रीच फ्रॉम P टू Q, और P टू Q का जो डिस्टेंस है वेरी इनफाइनिटेसिमली है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस यहाँ पे लिया गया। देखिए अब हमारे पास एक पॉइंट है कि ये जो फील्ड इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये जो पार्ट है P टू N का पार्ट, P टू N जो पार्ट है वो P टू N जो पार्ट है, यहां से इसको, ये हमारे पास एक बन गया है, इसको हम ऐसे लेंगे कि ये जो है हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये इसमें हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंगल बन गया यहाँ पर थीटा एंगल। तो अब यहाँ पे अगर सोचने वाली बात ये है कि हमें वर्क करना पड़ेगा टू कैरी द चार्ज फ्रॉम P टू Q तक लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ फोर्स लग रहा है तो वर्क करना पड़ेगा, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। तो dw इक्वल टू हो जाएगा F डॉट dr। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना, जिससे हम करेंगे, ये फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है कि फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्योंकि इसको स्टेशनरी करके रख रहा है, क्योंकि फोर्स जो फील्ड है वो फील्ड लगा रही है बाहर की तरफ फोर्स, और हमें उसको होल्ड करके रखना है। सिर्फ एक यही तरीका है कि इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगे, जो फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये फोर्स लगे। तो dw जो वर्क हम करेंगे टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम P टू Q लाने के लिए, वो हो जाएगा हमारे पास F डॉट dr। अब F डॉट dr जो है, इसके लिए हम इसको यहां पे खोलते हैं, तो वैल्यू हम रखेंगे यहां पर, पहले तो हम सिंपल कर दें इसको, F dr एंड cos थीटा, F dr cos थीटा, ये हो गया हमारे पास A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड एंगल बिटवीन देम, तो F dr cos थीटा। अब यहां पर हमें F की वैल्यू को पुट करना है, जो कि होगी F इज इक्वल टू क्यू नॉट E
डी आर एंड कॉस थीटा, ये हमारे पास हो रहा है डी डब्ल्यू। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो पोजीशन क्या है हमारी, टी से क्यू तक हमें आना है, और ये आ कहां से रहा है, ए से बी तक इसको लेके आना है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो e की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 q/r²। अब यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो अपर पार्ट को यहाँ से हटा के दिखाना पड़ेगा। ये हट गया यहाँ से, ये भी मैंने इसको हटा दिया, FDR cos थीटा। अब देखिए डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस क्यू नॉट, और ये जो डी आर cos थीटा है इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले मैं ई रखूं और इस पार्ट को छोड़ दे रहा हूं डीएल cos थीटा को, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल के दिखा रहा हूं कि cos थीटा इजिकल टू फिगर के अकॉर्डिंग हो रहा है पी एन एंड पी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा, तो पी एन की वैल्यू क्या है, डी आर इजिकल टू, ये हो गया डी एल cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट, डी आर cos थीटा की जगह पर आ जाएगा डी आर cos थीटा, यानी कि डी एल। यहां पर हमने डी आर पहले क्वेश्चन में कर दिया है, आप उसे हटा लेंगे। यहां पर हमारे पास है डी एल, ये पार्ट क्या है, डीएल, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास जा रही है डी एल। तो डी एल cos थीटा, ये हम छोटी सी मिस्टेक पीछे करके आए हैं, मैं इसको एडिट नहीं करूंगा। आप देखिए क्यू नॉट ई डी एल, जब जहां पर हमने लिया है डी आर उसको आप छोड़ दें, वो वहां पे लिखेंगे आप डी एल डीएल। अब डीएल cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डीएल cos थीटा आ रहा है डी आर। तो आपको यहां पे पुट करना है डी आर। समझ रहे मेरी बात, यानी कि मैंने पहले क्या लिख दिया था, डी आर लिखा, ठीक है, डी आर ना लिख के हमें क्या लिखना था, डी एल cos थीटा। तो डी एल cos थीटा से हमारे पास अब डी एल cos थीटा का जो फॉर्मूला आ गया, पहले मुझे लिखना था डी एल, तो डी एल cos थीटा। तो अब ये क्वेश्चन बदल गया है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई एंड डी आर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको भी यहां से हटा रहा हूं। एंड नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं यहां से, और इंटीग्रेट करते हैं इसको ए टू बी, और इसको करते हैं आर ए टू आर बी। अब देखिए डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, यहां लिख देंगे हम ए बी इजिकल टू, अब इसको हटाइए यहां से, माइनस क्यू नॉट। ठीक है, अब आइए ई की जगह पर, ई की वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन में रहेगा आर ए आर बी, और ई की वैल्यू आएगी 1/4πε0, और यहां पे कर देंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास है डी आर। ठीक है, तो जो मैंने पहले पार्ट कराया उसमें जहां पर मैंने लिखा है डी आर, उसकी जगह आप डीएल लिखेंगे। तो आप इसको अब यहां से हटाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हट गया। एंड फाइनली जो आपने निकालना है वो हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू ए बी। तो क्या है डब्ल्यू, यहां पे ए बी हो गया, डब्ल्यू ए बी। तो डब्ल्यू ए बी जो है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, अब आप देखिए माइनस क्यू नॉट 1/4πε0, ये बाहर आ गया। तो हमारे पास हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0, क्यू बाहर आ गया हमारे पास यहां पर। अब हम इस टर्म को लिख सकते हैं आर ए आर बी, और ये आ जाएगा 1/r² एंड डी आर। ठीक है, 1/r² एंड डी आर यहां पे आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, इसको यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक, डी आर आ गया। अब हम इसको करेंगे डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और इसके इंटीग्रेशन को जब हम खोल रहे हैं तो आ जाएगा r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये हो गया आर ए, और यहाँ पे हो गया आर बी। अब इस नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, तो क्यू नॉट अपॉन 4πε0, तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 4πε0। अब यहाँ पे लिखेंगे r माइनस 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/r माइनस, और लिखेंगे आर ए एंड आर बी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि क्यू नॉट 4πε0 1/r, माइनस यहाँ पर है तो माइनस हमारे साथ यहाँ भी चल रहा है माइनस, तो माइनस पीछे चला आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसका लिमिट को डालेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर पार्ट को यहां से हटा रहा हूं, और अब इस हिस्से को हम लिखेंगे इस तरह से
कि देखिए टॉपिक हमारा लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे W A B इजिकल टू, ये क्यू नॉट नीचे ले जाइए, क्यू नॉट इस साइड में, ऊपर बच गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिखा जाएगा आप 1 अपॉन, पहले अपर लिमिट डालो आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, अब लोअर लिमिट डालो। तो फाइनली इसको यहां से हटाएं, तो ये जो होता है हमारे पास टोटल, इसको हम बोलते हैं, इस टोटल रिजल्ट को हम बोल सकते हैं W ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हिस्सा जब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट निकला, और यही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं V, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, डियर स्टूडेंट। तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये हमने क्या किया कि ये बताया कि वर्क जो हम करते हैं टू ब्रिंग द चार्ज को हम लाने में जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल भी एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, आगे हम इसके टॉपिक्स और भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। लाइक एंड शेयर एंड राइट द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू गिव द आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।